हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? एकदम ठीक। तो हम लोग पढ़ रहे थे, आज की जो क्लास है उसमें हम लोग पढ़ रहे हैं राइट एंगल ट्रायंगल। हम लोग जो पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं राइट एंगल ट्रायंगल। हम लोग पढ़ रहे हैं समकोण त्रिभुज। और ये आप लोगों को पता होगा, तीन ही चीज़ें होती हैं। अगर आप लोग देखोगे पूरा एसएससी का पेपर, तो 2D में अपने पास तीन ही चीज़ें होती हैं। अगर बेसिक से ढंग से अगर आप लोगों को पढ़ना है, 2D में या तो अपने पास होता है स्क्वायर, या अपने पास होता है रेक्टेंगल, या अपने पास होता है सर्किल। इसके अलावा आरे के सारे सभी के सभी या तो ट्रायंगल है, या स्क्वायर है, या सर्किल है। इसके अलावा कुछ भी अगर आप लोग देखोगे तो वो सारे के सारे जो पॉइंट होंगे वो आसान होंगे, उससे कम क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो उसको हम लोग फटाफट पढ़ लेंगे। ये चीज़ें आप लोग थोड़ा सा अच्छे से पढ़ लीजिए। मुझे आप लोग बता दीजिए, क्या वीडियो एकदम ठीक है और साउंड एकदम ठीक है क्या? ऐसा शुरुआत में मुझे एक बार बता दीजिए, फिर आज की क्लास मैं आपके लिए स्टार्ट करता हूं। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। क्या क्लास एकदम ठीक है, साउंड एकदम ठीक है? और मुझे बता दीजिए एक बार, फिर हम लोग आज की क्लास स्टार्ट करेंगे। ठीक है? आइए शुरुआत करते हैं। एक एक पॉइंट मैं आप लोगों को समझाते चलता हूं और आगे बढ़ता चलता हूं। एक पॉइंट समझाऊंगा, आगे बढ़ूंगा, एक पॉइंट समझाऊंगा, आगे बढ़ूंगा। हो सकता है इसके 3-4 पॉइंट मैंने कल आप लोगों को समझा दिए थे, एक दो पॉइंट आज मैं आप लोगों को 4-5 पॉइंट फटाफट आज मैं आप लोगों को इसके समझाने की कोशिश करता हूं। और ट्राइंगल को कोशिश करते हैं कि आज खत्म करें हम लोग। ये जो अपने पास ऐसा है, यहाँ पर अगर कोई भी राइट एंगल ट्रायंगल, आज की क्लास में 3-4-5 पॉइंट इसके कल हो चुके हैं, वो देख लेना। मुझे नहीं पता कि राइट एंगल के कितने पॉइंट हुए हैं, ठीक है? तो यहाँ पर ये इसका बेस अगर है और ये इसके हाइट अगर है, तो याद रखना इसमें दो तरह से ट्रायंगल वो बना सकता है। इसमें अपने पास दो तरीके से वो ट्रायंगल हमारे पास बना सकता है। ये वाला जो होगा, इसमें दो तरह से ट्रायंगल बनाएगा, ट्रायंगल नहीं, स्क्वायर बनाएगा दो तरह से। या तो अपने पास ऐसे बना सकता है, इस प्रकार से स्क्वायर बनाएगा। और जब भी स्क्वायर अगर आप लोगों को बन रहा है, वो लैंग्वेज यूज करेगा। क्या लैंग्वेज यूज करेगा? वो कहेगा इसका जो स्क्वायर का एक वर्टेक्स है वो राइट एंगल का एक वर्टेक्स है। स्क्वायर का जो एक वर्टेक्स है वो राइट एंगल का एक वर्टेक्स है। ये चीज आप लोग ध्यान रखना। हाँ, आज आपके लिए ब्लैक बोर्ड है, ठीक है? कभी ब्लैक पर पढ़ लेंगे, कभी व्हाइट पर पढ़ लेंगे। वो जो आपको पसंद हो वो बता देना, उसी बोर्ड पर हम लोग पढ़ लेंगे। लेकिन कभी कभार थोड़ा बहुत तो चेंज होना ही चाहिए। डेली क्या व्हाइट बोर्ड, आज ब्लैक बोर्ड पर पढ़ लेते हैं, कल व्हाइट बोर्ड पर पढ़ लेंगे, ठीक है ना? हाँ, आप लोग कमेंट करना कौन सा बोर्ड अच्छा है, ये बताना आप लोग। तो यहाँ पर इसकी जो साइड होगी, और साइड का फॉर्मूला अगर आप लोग जानते हो तो वो होता है बेस इंटू हाइट अपॉन बेस प्लस हाइट। ये आप लोगों को पता होगा। स्क्वायर का अपने पास कभी भी अगर कोई भी स्क्वायर बनाना है तो उसका फॉर्मूला ये मैं बहुत बार बता चुका हूं, ठीक है ना? ठीक है। तो कुछ लोगों को ब्लैक बोर्ड अच्छा लग रहा है, राजीव को। कुछ लोगों को ब्लैक बढ़िया है लोग के अंदर, ठीक है। बहुत सारे लोग ब्लैक बढ़िया है, बहुत सारे लोग व्हाइट बढ़िया। तो व्हाइट कर लेंगे थोड़ी देर बाद, अभी तो ब्लैक चलने दो विकास, ठीक है ना? देखो, अब थोड़ी देर तो ब्लैक चलने दो, ये हो ही गया है बेचारा, नहीं तो ब्लैक परेशान होगा। दूसरा मैं आप लोगों को दो सेकंड जो पॉइंट मैं बता रहा हूं, दूसरा वो लैंग्वेज यूज करेगा अगर कभी भी अपने पास राइट एंगल के हाइपोटेनस पर अगर है। तो अगर स्क्वायर की एक साइड राइट एंगल के हाइपोटेनस पर अगर है, ये साइड मान लो ए है, ये साइड मान लो बी है, और ये साइड मान लो सी है, वो यूज करेगा। ध्यान रखना दो टाइप से क्वेश्चन आता है। ये वाला जो क्वेश्चन होता है हमारे पास दो टाइप से आता है, ठीक है ना? ये सही है ना? ठीक है, थोड़ी देर तो ब्लैक पर ही पढ़ते हैं आप लोग। आओ फिर व्हाइट वाले जो लोग कह रहे हैं कि व्हाइट बोर्ड अच्छा है, उनकी भी
इच्छा पूरी की जाएगी। लेकिन अभी इधर ध्यान दो, मैं आप लोगों को क्या बता रहा हूं, अपनी क्लास में बातें बहुत होती हैं, कल की क्लास मैंने देखी बातें थोड़ी ज्यादा ही होती हैं। सिर्फ हम लोग आज की क्लास में पढ़ाई पर ध्यान देंगे, रेगुलर पॉइंट पॉइंट में बताते चलूंगा। मुझे खुद को पता ही नहीं लगता कि 1 घंटा कब खत्म हो जाता है हमारी क्लास में, इतना जल्दी पता नहीं क्यों खत्म हो जाता है 1 आवर। तो हम लोग देखते हैं यहां पर। सबसे पहले तो आप लोग याद रखना, राइट एंगल ट्रायंगल में, समकोण त्रिभुज में, अगर इधर से परपेंडिकुलर डाल दिया जाए, ये अभी मैं बता देता हूं ऐसा क्यों होता है बहुत आसान। इधर से अगर परपेंडिकुलर डाल दिया जाए तो याद रखना P का जो फॉर्मूला होता है वो अपने पास होता है A इंटू बी अपॉन सी, ये अपने पास P का फॉर्मूला होता है। परपेंडिकुलर अगर डाल दिया जाए, या इसको हाइट भी आप लोग बोल सकते हो, अगर हम लोग ये परपेंडिकुलर या हाइट अगर डाल दें तो इसका अपने पास फॉर्मूला होता है, P का फॉर्मूला होता है A इंटू बी अपॉन सी। यहां पर हम लोग जैसे ही यहां से परपेंडिकुलर अगर डालेंगे इस पर, तो ये स्क्वायर जो बना, इस स्क्वायर की साइड का जो फॉर्मूला होता है वो होता है बेस इंटू हाइट अपॉन बेस प्लस हाइट। तो हाइट का जो फॉर्मूला यहाँ पर इसकी साइड का जो फॉर्मूला होगा वो अपने पास होगा बेस इंटू हाइट। बेस तो यहाँ पर अब की बार कौन सा है, जिस पर साइड स्क्वायर की साइड होती है उसी को बेस लेते हैं। ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, स्केलन में भी मैं बता चुका हूं, जिस पर स्क्वायर की साइड होती है उसी को बेस। तो ये फॉर्मूला होगा C इंटू पी अपॉन सी प्लस पी, ये अपने पास फॉर्मूला बन गया। लेकिन वहां पर P गिवन नहीं होगा, ध्यान रखना, वहां पर P गिवन नहीं होगा। हम लोगों को करना क्या पड़ेगा, इससे P का जो मान ये है ये आप लोगों को निकाल कर पुट करना पड़ेगा। और अच्छी बात ये है कि वहां पर कोई ना कोई न्यूमेरिक वैल्यू दी भी मिलेगी। ये अपने पास C इंटू पी का जो मान होगा, P की वैल्यू यहां पर रखोगे A इंटू बी अपॉन सी, ये P का मान अपॉन अपने पास C प्लस P की जो वैल्यू होगी वो होगी A इंटू बी अपॉन सी। तो यहां से C से तो ऊपर C कट गया, ये तो हम लोगों ने सोल्व किया, तो ऊपर तो आ गया A इंटू बी और नीचे आ गया अपने पास C स्क्वायर प्लस ए बी, नीचे एलसीएम C आ गया जो पलट कर ऊपर चला गया। और पाइथागोरस थ्योरम से C स्क्वायर की जगह क्या आप लोग लिख सकते हो क्या कि A इंटू बी इंटू सी, और C स्क्वायर की जगह लिख सकते हो A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर पाइथागोरस थ्योरम से प्लस ए बी। तो स्क्वायर की साइड का फॉर्मूला ये होता है। पहले 2 पॉइंट उम्मीद है आपको बढ़िया तरीके से सही तरीके से समझ में आया होगा कि लैंग्वेज यूज करेगा, ध्यान रखना, डायग्राम बनाकर नहीं देगा, लैंग्वेज यूज करेगा। और लैंग्वेज में वो लिखेगा, लैंग्वेज में वो ये लिखेगा कि अपने पास अगर स्क्वायर का एक वर्टेक्स राइट एंगल का एक वर्टेक्स है, स्क्वायर का एक वर्टेक्स राइट एंगल का एक वर्टेक्स है, या तो हमारे पास ऐसे लिखता है स्क्वायर का एक वर्टेक्स राइट एंगल का वर्टेक्स है, या हमारे लिए लिखता है स्क्वायर की एक साइड हाइपोटेनस पर है। दोनों टाइप से क्वेश्चन आ सकता है, ध्यान रखना, याद रखना, इस चीज को आप लोग सीख लेना। ठीक है, क्या आगे चले, अगला पॉइंट हम लोग पढ़ते हैं। 2 नंबर पॉइंट ये हुआ, मुझे छोटा सा पॉइंट ये बताना था एक बीच में कि ये क्यों आ जाता है। देखो आप लोग ध्यान रखना, ये क्यों आ जाता है ये चीज भी मैं आप लोगों को समझा देता हूं। अगर कभी भी ऐसा हो, ये साइड A हो, ये साइड B हो और ये साइड अगर C हो, तो राइट, और इस पर अगर परपेंडिकुलर डाल दें हम लोग, ये वाला इस पर अगर परपेंडिकुलर हम लोग डाल दें, तो मुझे बताइए एरिया का जो फॉर्मूला होता है राइट एंगल के वो होता है हाफ इंटू बेस, तो यहाँ पर A है और हाइट अपने पास B है, ये एरिया का फॉर्मूला होता है। अगर मैं एरिया इस बेस को लेकर एरिया निकालूं तो एरिया का दूसरा जो फॉर्मूला होता है अपने पास वो कितना होगा, हाफ इंटू अपने पास ये अगर बेस ले लेते हो तो उस पर हाइट लेनी पड़ेगी P, और ये दोनों एरिया तो किधर से भी निकाल लो वो दोनों तो हमेशा बराबर ही होने चाहिए। तो हाफ से जब सोल्व करोगे हाफ कट जाएगा, C इसके नीचे आ जाएगा, तो P का मान ये आता है। तो ये बहुत आसान होता है, A इंटू बी अपॉन सी। ये कैसे आया, उम्मीद है सभी लोग अच्छे से सही तरीके से समझ पाए होंगे। हाँ ना बोलिए, क्या सारे लोग सही तरीके से बढ़िया तरीके से समझ पाए हो क्या। अब आप लोगों को उम्मीद है कि ये चीज आप लोग समझ पाए होंगे। धीरे धीरे मैं आगे बढ़ता जाता हूं, फटाफट एक एक पॉइंट मैं आपको समझाता जाता हूं। आज की क्लास में राइट एंगल ट्रायंगल के 2 पॉइंट हो चुके हैं। ठीक है गणेश, पीछे वाला जो है अपने पास ये है। इससे पहले 2 टाइप से हम लोग स्क्वायर बना सकते हैं। या तो हम लोग ऐसे स्क्वायर बनाएंगे तो साइड का फॉर्मूला बेस इंटू हाइट बेस प्लस हाइट, और ऐसे अगर हम लोग बनाएंगे तो साइड बराबर C इंटू पी अपॉन सी प्लस पी। C से C कट गया और उसके बाद तो हम लोगों ने P का मान रख दिया और सोल्व किया है। उम्मीद है अब आपको समझ में आ गया होगा।
ये इतना ही है पीछे वाला खनेस, इससे पीछे नहीं है। आप 2500 बार ये कमेंट कर चुके हो। ठीक है, थोड़ी देर पढ़ने के बाद हम लोग देखते हैं, अगर आपको लगे कि चेंज करना है सर तो चेंज कर देंगे। वैसे व्हाइट बोर्ड ब्लैक बोर्ड ज़्यादा ठीक है, थोड़ी देर बाद आपको आंखों को ज़्यादा सही लगने लग जाएगा, देखना आप लोग। तीसरा पॉइंट मैं आप लोगों को समझाता हूं, पॉइंट नंबर 3। कभी भी आप लोग ध्यान रखना, यहां पर अगर ऐसा हो अपने पास, ये कोई भी राइट एंगल ट्राइंगल है, देखना ये एक ही पॉइंट 3 तरीके से क्वेश्चन बनाता है। यहां पर राइट एंगल ट्राइंगल हो, ये साइड में बार बार ए ले रहा हूं, ये साइड में बार बार बी ले रहा हूं, और ये वाली साइड में बार बार सी ले रहा हूं। तो अगर कभी भी कोई भी सर्किल ऐसा बना दिया जाए, देखो आशीष आपके पास ही हो रही है भाई, इधर हमारे पास से कोई दिक्कत नहीं है, बफरिंग जो हो रही है आशीष आपके पास ही हो रही है, सिर्फ और सिर्फ। यहां पर अगर कभी भी अपने पास इस टाइप से देखना, कभी भी अगर मैं ये बना दूं, यहां पर एक सर्किल बना दूं, तो सेमी सर्किल अगर मैं बना दूं तो उसकी रेडियस क्या होगी। तो ध्यान रखना भाई, यही जो क्वेश्चन है, अगर अपने पास ये 2 तरीके से कर सकते हो ये वाला क्वेश्चन। पहला तरीका इस क्वेश्चन का करने का ये होता है, इसकी रेडियस अगर फाइंड आउट करनी पड़े तो यहां से यहां तक आप लोग परपेंडिकुलर डाल दो। तो अगर आपने ज्योमेट्री पढ़ी हुई है और मेंस आप दे रहे हो तो थोड़ी बहुत आती होगी, बाकी ज्योमेट्री में सिखा दूंगा मैं। आती है अच्छी बात है, नहीं आती तो भी कोई बुरी बात नहीं है, ज्योमेट्री में मैं सिखा दूंगा। एक कोण तो इसका 90 डिग्री है, दोनों में, इसमें भी 90 इसमें भी 90। और मान लो रेडियस अपने पास है इसकी आर, इसकी जो रेडियस है वो मान लीजिए यहां पर आर है, रेडियस आर है, तो ऊपर कितना बचेगा अपने पास बी माइनस आर, ये अपने पास बचेगा b माइनस आर। तो यहां पर एक कोण तो है 90 डिग्री और एक एंगल अपने पास कॉमन होने के कारण बराबर। क्या दोनों के दोनों ट्रायंगल अपने पास सिमिलर हो गए हैं क्या? दोनों के दोनों जो ट्रायंगल हैं एक 90 डिग्री होने के कारण बराबर। ये 90 क्यों है? क्योंकि रेडियस व टेंजेंट के बीच बना कोण 90 डिग्री होता है। और ये मैं ऐसा सोचकर चल रहा हूं कि थोड़ी बहुत ज्योमेट्री आप लोगों को आती होगी, नहीं आती तो एक बार इसको भूल जाना, इस चीज को यहां पढ़ना ही मत। नहीं आती अगर ज्योमेट्री तो ज्योमेट्री में ये चीजें मैं वापस समझा दूंगा, उस टाइम आप लोग ज्यादा समझ पाओगे। ठीक है, तो मैं आप लोगों को क्या बता रहा था, इस कॉमन के सामने ये वाली साइड आर है, इसके सामने ये वाली साइड आर है, ये वाली साइड कितनी है ए। हम लोग बराबर एंगल जो बराबर होते हैं, जो कॉमन होता है उसके सामने के छोटे वाले का और बड़े वाले के दोनों साइड ले लेते हैं। यहां पर 90 डिग्री के सामने, ये 90 डिग्री के सामने बी माइनस आर, 90 डिग्री के सामने बी माइनस आर, और यहां पर 90 डिग्री के सामने बड़े वाले की साइड अपने पास सी। यहां पर क्रॉस मल्टीप्लाई करके हम लोग क्या करेंगे, आर का मान निकालेंगे और वो अपने पास आंसर आ जाएगा। बिल्कुल ठीक है बलराम, अपने पास दोनों ट्रायंगल सिमिलर होने के बाद जिस बच्चे को थोड़ी बहुत ज्योमेट्री आती है उसकी मैं बात कर रहा हूं। इसके सामने आर है, बड़े वाले में इसके सामने ए, 90 डिग्री के सामने छोटे वाले में b माइनस आर, 90 डिग्री में बड़े वाले में c। सिमिलर ट्रायंगल की भुजाएं समान अनुपात में होती हैं और एंगल ढूंढ ढूंढ कर लिख लेते हैं हम लोग। तो यहां से सी आर बराबर अपने पास कितना होगा, ए बी माइनस ए आर। क्रॉस मल्टीप्लाई मैंने कर दिया है, ये इधर आएगा, आर तो कॉमन आ जाएगा, तो c प्लस ए इंटू आर बराबर अगर ए बी है तो अपने पास आर की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी a इंटू बी अपॉन ए प्लस सी। ये अपना आंसर है। उम्मीद है सही तरीके से, अच्छे तरीके से आप लोग समझ पाए होंगे। एक बार मैं फिर कोशिश करता हूं समझाने की। सेम तीसरा पॉइंट, जिन बच्चों को ज्योमेट्री नहीं आती, दोनों ही तो लोग हैं ना, कुछ लोगों को तो ज्योमेट्री आती है और कुछ लोगों को ज्योमेट्री नहीं आती है। तो जिन लोगों को, तीसरा नंबर पॉइंट में रिपीट कर रहा हूं, जिन लोगों को ज्योमेट्री नहीं आती है वो लोग देख लो। मैंने क्या बताया, ये राइट एंगल ट्रायंगल है जिसकी 3 साइड, मैं यही लेकर चल रहा हूं बार बार, ए बी सी। एग्जाम में कोई भी न्यूमेरिक वैल्यू वो देगा। एग्जाम में जब ये क्वेश्चन आप लोग करोगे तो कोई भी न्यूमेरिक वैल्यू दे देगा, संख्यात्मक मान दे देगा। आप लोग ये चीज ध्यान रखना, वहां पर कोई भी न्यूमेरिक वैल्यू हमारे पास दे देगा, कोई भी संख्यात्मक मान दे देगा, तो उस चीज को हम लोग ऐसे ही सोल्व करेंगे, ध्यान रखना आप लोग। तो यहां पर अपने पास ऐसा है, इसको आप लोग पीछे की तरफ बढ़ाओ, जितना a है उतना ही पीछे की तरफ। सेम यहां पर एक और सर्किल बना लो, ये c है, एक और ट्रायंगल बना लो, और ये वाला जो अपने पास बना था इस सर्किल को कंप्लीट कर दो। ये लो,
अब मुझे बताइए किसी भी ट्रायंगल के अंदर अगर सर्किल बनाया जाए तो उसकी रेडियस का फॉर्मूला क्या एक बार मैंने समझाया था बचपन में आपको, अगर याद हो तो। अंदर की तरफ अगर कभी भी सर्किल बने उसकी रेडियस का फॉर्मूला क्षेत्रफल अपॉन एस समझाया था, बताओ याद है क्या? आप बोलोगे हाँ सर याद है। तो क्षेत्रफल एरिया की जगह आप लोग क्या लिख सकते हो, हाफ इंटू बेस तो अपने पास 2a है और हाइट b है, एरिया बेस 2a है और हाइट अपने पास b है, अपॉन सेमी पेरीमीटर। सेमी पेरीमीटर का मतलब होता है तीनों साइड के सम का आधा। तो ये वाली साइड तो 2a है, ये वाली साइड c है, ये वाली साइड c है। तो मुझे बताइए इसका मतलब पेरीमीटर क्या 2a प्लस 2c आ गया क्या? 2a प्लस 2c आ गया। और सेमी पेरीमीटर का मतलब पेरीमीटर का आधा, हाफ से हाफ कट गया, 2 कॉमन आकर कट जाएगा। तो क्या a इंटू बी अपॉन ए प्लस सी, आंसर तो वही आना है। तरीके बदलने से आंसर नहीं बदलते हैं कभी भी। हाँ ना बोलो, मैंने क्या समझा दिया? क्या सारे लोग अच्छे से सही तरीके से समझ पाए हो क्या कि यहां पर हम लोगों ने क्या समझ लिया है? उम्मीद है आपको बढ़िया तरीके से ये वाली बात समझ में आई होगी सभी लोगों को। ठीक है, सारी की सारी चीजें अगस्त के बाद भी अपने पास 3 महीने रहेंगे, सारी चीजें मैं रिवाइज कर दूंगा, बहुत सारे क्वेश्चंस आपको बताऊंगा। सिर्फ आप लोग 1 घंटे भी मेरे साथ अगर मैथ्स पढ़ लोगे तो देखना एडवांस मैथ्स आपका बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। वो आप लोग खुद ही देखना, ठीक है ना? आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है? सारी चीज़ें जो भी आपने पढ़ी हुई हैं वो भी, या नए पॉइंट जो हैं वो भी, सारे के सारे पॉइंट आपके रिवाइज हो जाएंगे। मैं क्या बताना चाह रहा था आपको, 3 नंबर पॉइंट के बाद पॉइंट नंबर में 4 आप लोगों को ये समझाना चाहता हूं। मुझे आप लोग सारे लोग मिलकर ये बताइए, अगर सेम क्वेश्चन इस टाइप से अगर कभी आ गया ए बी और सी, सेम क्वेश्चन अगर यहां पर हम लोग सर्किल कोई भी बनाते हैं, मुझे ये बताओ ये वाला अगर कभी भी हम लोग सर्किल सेमी सर्किल बना दें तो क्या उसकी रेडियस घर पर आप लोग खुद फाइंड आउट कर लोगे क्या? पॉइंट नंबर 4, हाँ ना बोलिए। ये यहां पर सारे के ये पॉइंट आप लोग कर लोगे क्या? थ्योरी के बाद अभी प्रैक्टिस ही शुरू करूंगा मैं उत्तम। ये तो मैं बताऊंगा ही बताऊंगा, और थ्योरी के बाद हम लोग प्रैक्टिस भी शुरू करेंगे। ये वाला थ्योरी तो हम लोग पढ़ेंगे फिर प्रैक्टिस करेंगे। ये बताओ मुझे, उसकी बाद में बात करते हैं। ये बताओ क्या ये खुद कर लोगे क्या आप लोग? उम्मीद है ये आप लोग कर लोगे। 4 नंबर आप लोग सभी लोग कर लोगे। तो मैं आगे चलता हूं, आपको समझाने की कोशिश करता हूं। पॉइंट नंबर 5, पॉइंट नंबर 5 में आप लोगों को बताता हूं। यहां पर देखना, खुद करने की कोशिश करना भाई। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। लेट मत हुआ करो आप, लेट आकर गुड मॉर्निंग कर भी नहीं सकते। गुड मॉर्निंग का अधिकार खो चुके होते हो जब आप लोग लेट आते हो। यहां पर अब तीनों टाइप से जब भी क्वेश्चन सोचो ना, खुद भी अगर कभी सोचना पड़े तो इस पर बन गया, इस पर बन गया, इस पर अगर बन जाए तो बताओ क्या होगा? ऐसा आपके दिमाग में आ सकता है। अगर मैं इस पर बनाऊं ऐसे, ये वाला सर्किल अगर मैं बनाता हूं तो उसकी रेडियस क्या होगी? हमारे पास क्वेश्चन पूछा जा सकता है, या ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। और ये कोई बहुत टफ क्वेश्चंस नहीं होते, ये एसएससी मेंस में आने लायक क्वेश्चंस होते हैं। इनमें ऐसा भी कुछ नहीं है कि ये आ ही नहीं सकते, आउट ऑफ सिलेबस है, या ऐसा नहीं आता है। ये चीजें आ सकती हैं, ये आप लोग ध्यान रखना। अब अपने पास क्या है, मुझे आप लोग ये बताइए, अगर हम लोग चेक करें कि इसकी रेडियस यहां से यहां तक, इसकी रेडियस यहां से यहां तक आर है, इसकी रेडियस यहां से यहां तक आर है। मुझे आप लोग ये बताओ, इधर देखना ध्यान से सभी लोग, मुझे आप लोग ये बताइए ये कोण कितने डिग्री? आप कहोगे 90। मैं पूछूंगा क्यों? अगर आप लोग ऑफलाइन क्लास में होते तो मैं बोलूंगा ये कोण कितना, फिर आप कहोगे 90, फिर मैं बोलता क्यों, तो आप बोलते राइट एंगल ट्रायंगल है। ऐसे सवाल जवाब चलते रहते। अब आपके दिमाग में ऐसी चीजें आनी चाहिए। फिर मैं कहूंगा ये कोण भी 90 डिग्री, तो आप कहोगे हाँ सर बिल्कुल ठीक है। तो फिर मैं लगा दूंगा क्यों, तो आप कहोगे सर क्यों? इसलिए क्योंकि रेडियस व टेंजेंट के बीच बना कोण 90 डिग्री होता है। आप 2-3 बार पहले भी बता चुके हो। फिर मैं कहूंगा ये कोण भी 90 डिग्री, तो फिर मैं पूछूंगा क्यों, तो आप कहोगे सर वही तरीका, एक ही तरीका आता हम लोगों को, तो 90 डिग्री इसलिए क्योंकि रेडियस व टेंजेंट। तो 3 कोण 90 डिग्री होने के बाद चौथा भी 90 डिग्री। और मुझे बताइए चारों कोण तो 90 डिग्री हैं और पास पास वाली साइड बराबर हैं, तो क्या ये अपने पास स्क्वायर बन गया है क्या? पास पास वाली साइड बराबर और चारों
कोण 90 डिग्री है, तो क्या ये जो अपने पास बन गया, क्या अपने पास एक स्क्वायर बन गया क्या? और स्क्वायर की साइड का फॉर्मूला बताओ। जो स्क्वायर बनेगा उसकी साइड जो होगी वो क्या अपने पास a इंटू बी अपॉन ए प्लस बी होता है, बेस इंटू हाइट अपॉन बेस प्लस हाइट। बहुत बार समझा चुका हूं, हाँ ना बताइए, याद है क्या? तो जब ये ऐसे बनेगा तो आप लोगों को लगेगा अजीब कि यार मैं इसको कैसे करूं, उधर ले जाऊंगा तो अपने पास पूरा सर्किल भी नहीं बनेगा, कैसे कर सकता हूं, लेकिन वो ज्यादा आसान और हो गया। हाँ ना बोलिए, ठीक है क्या? अभिषेक सोचते हैं इस बारे में आप जो कह रहे हो, लेकिन अभी थोड़ा सा टाइम नहीं है, महीने भर तो इसी टाइप से चलेगा, फिर सोचते हैं भाई, ठीक है ना? हाँ ना बोलिए, बिल्कुल ठीक है क्या? अभी देखना दूसरा, आप लोग इसी तरीके को अगर दूसरे मेथड से करना चाहते हो, कितने भी तरीके से आप लोग चाहो चीजें सोचने की शुरुआत अगर करो तो सोच पाओगे। आप लोग इसको इससे मिला दीजिए, तो आप इस वाले ट्रायंगल का एरिया निकाल लो। मैं बोलूंगा इस वाले ट्रायंगल का एरिया क्या होगा, तो आप कहोगे हाफ इंटू बी इंटू आर, ऐसे कर लो। फिर मैं कहूंगा ये नीचे वाले ट्रायंगल का एरिया कितना होगा, ये बताओ इसका एरिया कितना होगा आपसे अगर मैं पूछूं, तो आप कहोगे हाफ इंटू ए इंटू आर, और इन दोनों को ऐड कर दें तो बड़े वाले का एरिया क्या हाफ ए बी आ जाएगा क्या? सभी जगह से कॉमन आके हाफ से हाफ तो कट जाएगा, और आर बराबर कितना आ गया, क्या ए इंटू बी अपॉन ए प्लस बी आ गया है क्या? ये अपना आंसर है, ठीक है। ये वाला अपने पास पीछे वाला तो मनीष आपसे पीछे वाला नहीं हो रहा भाई, वो तो सेम यही है, पीछे वाला ये वाला और ये वाला दोनों सेम ही है। ये जो मैं समझा कर आ गया हूं ये दोनों सेम है, आधे में मैंने ये समझा दिया है, एक मैंने बताया है, दूसरा अपने पास ये वाला जो है वो सेम ही तो है मेरे भाई। एक बार इस पर बना दिया वही राइट एंगल, एक बार इस पर बना दिया, तो ये तो करो आप, सेम ही है, वो जो पीछे था वही ये है। ये अपने पास यहां पर बन जाए तो इस प्रकार से करोगे। 5 पॉइंट ये अपने पास राइट एंगल ट्राइंगल के, ध्यान रखना आज की क्लास के 5 पॉइंट हैं, 3-4 पॉइंट मैं कल की क्लास में समझा चुका था, वो आप लोग देख लेना, छोटा ट्राइंगल बड़ा ट्राइंगल वो आप लोग देख लेना। पॉइंट नंबर 6 आप लोग ध्यान रखना, अगर कभी भी अपने पास ऐसा हो, अगर कभी अपने पास इस टाइप से अगर हो, राइट एंगल ट्राइंगल है, ये अपने पास मान लो 3 है, ये मान लो 4 है और ये मान लो 5 है, वो यहां से एल्टीट्यूड डाल देगा, वो यहां से एल्टीट्यूड डाल देगा और फिर हम लोगों को कहेगा एक सर्किल तो यहां बना दिया, एल्टीट्यूड डालने के बाद वो कहेगा एक सर्किल यहां पर बना दिया है, ठीक है ना, और एक सर्किल हम लोगों ने यहां पर बना दिया है। तो कोई से की भी ऊपर वाले की रेडियस हम लोगों से पूछ सकता है, या नीचे वाले की रेडियस हम लोगों से पूछ सकता है, कुछ भी हम लोगों से पूछा जा सकता है। अब की बार अलग अलग बने, ध्यान रखना, ये इधर वाला अलग बना है और इधर वाला अलग बना है। तो सबसे पहले मुझे ये बताइए, अपने पास राइट एंगल ट्राइंगल 2 बन गए, तो ये वाली जो साइड होगी ना यहां से यहां तक, ये वाली साइड जो होगी यहां से यहां तक, इसकी जो लेंथ होती है, इस वाली साइड की लेंथ मैं अभी भी बता चुका हूं, क्या 3 गुना 4/5, क्या बिल्कुल ठीक है क्या? क्या 3 × 4/5 क्या बिल्कुल ठीक है क्या? और क्वेश्चंस करवाते टाइम आती तो ये सारी की सारी चीजें ज्योमेट्री से हैं, लेकिन राइट एंगल ट्राइंगल के 3 फॉर्मूले आप लोग याद रखना। अभी तो 3 फॉर्मूले, राइट एंगल ट्राइंगल अगर कभी भी अपने पास समकोण त्रिभुज हो, चलो ऐसे ही बना लेता हूं जैसे मैं बनाते आया हूं आज तक, ऐसे ही बना देता हूं। अगर समकोण त्रिभुज कभी भी राइट एंगल ट्राइंगल ए बी सी, नाम चाहे मत दो, ये साइड मान लो ए है और ये साइड बी और ये साइड अगर सी हो, तो याद रखना जैसे ही आप लोग इस पर परपेंडिकुलर डालते हो यहां पर, तो ये जो लेंथ आती है परपेंडिकुलर की जो लेंथ आएगी वो होता है a × b/c। मेंस के आप बच्चे हो, ये चीज़ें आप लोगों को पता होंगी। जो बच्चा मेंस नहीं करके आया पहले, वैसे ही शुरुआत में अगर आ गया है तो उनको ये फॉर्मूले याद करने हैं। ये वाली लेंथ अगर कभी निकालनी है तो होता है b²/c। कैसे आया ज्योमेट्री में मैं अपने आप समझा दूंगा, जो ज्योमेट्री की चीजें हैं वो एक बार लाइन खींच देता हूं मैं, उसको इधर लिख दूंगा, याद कर लेना। वैसे आसान है, इसके स्क्वायर में से इसका स्क्वायर, पाइथागोरस से भी कर सकते हो, इसके स्क्वायर में से इसका स्क्वायर माइनस कर देना, अपने आप अपने पास ही आ जाएगा।
ये जो है, ये जो भी अपने पास वैल्यू आए इसके स्क्वायर में से आप लोग इसका स्क्वायर माइनस कर दोगे तो ये अपने आप आ जाएगा। ऐसे इससे भी कर सकते हो, ये अपने पास ए स्क्वायर बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर और माइनस अपने पास कितना होगा बी स्क्वायर। तो सोल्व कर लेना, जो भी अपने पास बचे तो बी स्क्वायर अपॉन अपने पास टोटल की जो वैल्यू है सी स्क्वायर, ये अपने पास आ जाएगा। या दूसरा, नीचे वाले की वैल्यू अगर कभी फाइंड आउट करनी पड़े तो फिर किसका स्क्वायर करते हैं हम लोग, इसके सामने जो है ये वाला, इसका स्क्वायर करेंगे और ए स्क्वायर अपॉन सी, ये इसकी वैल्यू होगी। ये अपने पास आता है किससे, सिमिलरिटी से चीजें आती हैं। अभी आप लोग इस चीज को याद कर लीजिए, समरूपता से आएंगी। एक इसका फॉर्मूला और है, वो मैं आपको चारों फॉर्मूले वहां ज्योमेट्री में बार बार फिर भी बताऊंगा। लेकिन मैं कह रहा हूं कि ऐसा अगर आ जाए अचानक एग्जाम में जब आएगा ना तो पक्का फंसोगे आप। राइट एंगल ट्राइंगल में एक एल्टीट्यूड डाल दिया और फिर उसके बाद दोनों के बीच का मतलब कुछ भी पूछ सकता है, दोनों का एरिया पूछ सकता है कि दोनों के एरिया बताओ, दोनों के एरिया का रेशियो पूछ सकता है, या कुछ भी पूछ ले। मुझे आप लोग ये बताइए ये वाली साइड कितनी होगी, ये वाली साइड, सभी लोग बताओ पूरा दिमाग लगाकर, पूरा दिमाग लगाओ। और ये वाली साइड जो होगी ये बताइए कितनी होगी। तो आप बोलोगे सर ये वाली जो साइड होगी ना वो इसका स्क्वायर करेंगे और 5 तो 16/5 होगी। फिर मैं आपसे कहूंगा कि मुझे आप लोग ये बताइए ये वाली साइड कितनी होगी। मैं आपसे अगर पूछूं कि ये वाली साइड कितनी होगी, ये वाली, तो फिर आप कहोगे सर ये वाली जो साइड होगी ये 9/5 होगी। और किसी राइट एंगल ट्रायंगल की तीनों साइड अगर आपके पास हैं तो क्या आप लोग उसकी रेडियस फाइंड आउट कर सकते हो क्या, बताओ। अगर तीनों साइड आपके पास हैं तो क्या आप लोग उसकी रेडियस फाइंड आउट कर सकते हो क्या, तीनों साइड आपके पास हैं। तो मुझे उम्मीद है, मैंने एक दिन बताया था बेस प्लस परपेंडिकुलर माइनस हाइपोटेनस बाई 2 होते हैं। तो आप देखना हाइपोटेनस अलग होगा, बेस और परपेंडिकुलर में कोई दिक्कत है नहीं। आप लोग ये अपने पास परपेंडिकुलर, ये बेस और ये हाइपोटेनस, ऊपर वाले में ये परपेंडिकुलर ये बेस, उनको उल्टा सीधा भी मान सकते हो आप लोग, किसी को परपेंडिकुलर किसी को बेस मान सकते हो, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। कि कोई स्टूडेंट सोचे कि मैं तो सर इसको परपेंडिकुलर और इसको बेस मानूंगा, दूसरा कहेगा इसको परपेंडिकुलर और इसको बेस मानूंगा, तो वो तो दोनों सम में है, कोई फर्क नहीं पड़ता। 90 डिग्री के सामने वाली जो साइड है वो आप लोगों को हाइपोटेनस माननी पड़ेगी। बताओ जितेंद्र, मैं आपके स्टूडेंट के कमेंट को देखना, जितेंद्र कुमार देख रहा हूं मैं आपके कमेंट को, लेकिन मैं पढ़ाते टाइम भाई फिर पूरा ध्यान मेरा इधर ही चला जाता है कमेंट की तरफ, तो मैं पढ़ाते टाइम कमेंट नहीं देख पाता। फिर भी मैं कोशिश करता हूं कि कमेंट में देख पाऊं। फिर से कर दो, क्या लिखा आपने। फिर से कर दीजिए एक बार। अब आप लिख नहीं रहे हो, कोई बात नहीं। जितेंद्र लिख दो तो, अब क्या लिख रहे थे आप। ठीक है, तो आप लोग आगे तो क्या सोल्व कर लोगे क्या, R1 तीनों साइड आने के बाद। तो अब तीनों साइड, ये वाली साइड कैसे आई याद करना, मैं बता चुका हूं, ज्योमेट्री से अपने पास आई है। ये वाली साइड अपने पास यहां पर b का इसका स्क्वायर करते हैं और ये वाली आ गई, ये वाली साइड आ गई। तीनों साइड आने के बाद आप लोग रेडियस तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग निकाल ही लोगे। ठीक है, चैप्टर वाइज सीरीज प्रोवाइड करवा दो, मैं समझा नहीं आपकी बात। सीरीज कौन सी सीरीज, 1 वीक सीरीज की बात कर रहे हो क्या आप। अब इसे अक्सर ऑफलाइन देखने के लिए डाउनलोडिंग ऑप्शन के साइज पता नहीं, टॉपिक पहले आता है, फॉरवर्ड करते नहीं, देखते, पता नहीं, बहुत बड़ा लिख रहे हो यार, ऊपर गया। ठीक है, आइए बातें नहीं करते हम लोग। देखो कमेंट देखने में कोई छोटा मोटा कमेंट पढ़ लूंगा, आप बड़े बड़े करने लग गए हो, बड़े बड़े मत करो। आगे चलते हम लोग, देखिए पॉइंट नंबर 7 में आपको समझाता हूं। बहुत सारी चीजें भाई ऐसे तो खत्म होगा ही नहीं, इधर आओ आप लोग, बातें नहीं करो। इतने पॉइंट हैं, इतने पॉइंट हैं, इतने पॉइंट हैं कि हमारे से खत्म ही नहीं होंगे। देखना, ये अपने पास मान लो A है, ये मान लो B है और ये मान लो C है। अब मैं क्या कर रहा हूं, यहां पर हम लोग हाँ देखो, हमेशा ध्यान रखना, मनुराज शर्मा
देखो इतने कमेंट मत करो सर, कैटलॉग वाली पीडीएफ सेम होगी क्या मेंस वाली? हाँ भाई, मेंस वाली सेम ही रखेंगे ताकि बहुत सारे बच्चों ने ले लिया है, वो देख लेंगे, मैं बता दूंगा। अभी आप समझो भाई, आप एल्टीट्यूड क्या होता है और परपेंडिकुलर क्या होता है। शीर्ष लंब वो होता है जो किसी भी वर्टेक्स से सामने वाली साइड पर 90 डिग्री का कोण बनाए, उसको बोलते हैं शीर्ष लंब या हाइट। दोनों बात एक ही है। किसी कोई भी ट्रायंगल हो सकता है, यहां से ये हम लोग बोलते हैं, इसको हाइट भी बोल सकते हो, बात एक ही है। और इसी चीज को हम लोग मेंसुरेशन में तो हाइट काम में ले लेते हैं, और जब हम लोग ज्योमेट्री पढ़ते हैं तो एल्टीट्यूड काम में ले लेते हैं। ये शीर्ष लंब है और ये अपने पास ऊंचाई है, दोनों बात एक ही है। लेकिन लंब जो होता है, परपेंडिकुलर जो होता है, जो परपेंडिकुलर पूछना चाहते हो, परपेंडिकुलर किसी भी पॉइंट से डाला जा सकता है। ये भी परपेंडिकुलर है, ये भी परपेंडिकुलर है, ये भी परपेंडिकुलर है, ये भी परपेंडिकुलर है, ये भी परपेंडिकुलर है। तो परपेंडिकुलर किसी भी पॉइंट से खींचा जा सकता है। तो एल्टीट्यूड को तो आप लोग परपेंडिकुलर बोल सकते हो, लेकिन परपेंडिकुलर को उल्टा एल्टीट्यूड नहीं बोल सकते। परपेंडिकुलर का मतलब 90 डिग्री का कोण बनाने वाली लाइन। ठीक है, तो देखिए अब आप लोग इधर आइए, मैं आपको क्या समझा रहा हूं। अगर कभी भी हम लोग इसमें 2 बना दो, 3 बना दो, 4 बना दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसे सर्किल अगर बना दिए जाएं तो 2 सर्किल बना दिए, मान लो ये इक्वल रेडियस के, ये 2 सर्किल हम लोगों ने बना दिए हैं जिनकी जो रेडियस है वो अपने पास इक्वल है। हमने 2 सर्किल बना दिए हैं जिनकी जो रेडियस है वो मान लो इक्वल है, बराबर रेडियस है। ध्यान देना, सीखने की कोशिश करना। कल की क्लास में हम लोगों ने ये पढ़ा था कि अपने पास कल भी ऐसा क्वेश्चन एक मैंने बताया था, उसमें अपने पास एक ऐसा था बड़ा था जो तीनों साइड को टच कर रहा था, और फिर एक यहां पर छोटा था, और ये वाला कोण फिर 60 डिग्री था। कल की क्लास अगर आप लोगों को याद हो तो ठीक है, ये अपने पास ऐसा है। अब देखना आप लोग यहां पर ये क्वेश्चन करने का तरीका क्या होगा। तो ऐसे क्वेश्चंस करने का, जब रेडियस अगर इक्वल दे दे तो इस टाइप के क्वेश्चन करने का तरीका जो होता है, ध्यान रखना, यहां से इसको हम लोग तीनों वर्टिसेस से मिलाते हैं, इससे भी, इससे भी और इससे भी, और 3 ट्रायंगल बना लेते हैं। ये अपने पास इसकी रेडियस है, ये जो होगी यहां से यहां तक इसकी रेडियस आर है 90 डिग्री, ये अपने पास इसकी रेडियस है आर है 90 डिग्री, और ये यहां से यहां तक की जो दूरी होगी वो अपने पास ये तो होगा आर आर 2r, तो अपने पास टोटल होगा 3r हाइट। और मुझे आप लोग ये बताइए इस वाले भाग का एरिया कितना होगा अगर मैं आपसे पूछना चाहूं तो आप कहोगे सर इस वाले भाग का एरिया होगा हाफ इंटू बी इंटू 3r, प्लस अपने पास यहां पर इसका जो एरिया होगा नीचे वाले का, इसका जो एरिया होगा वो आप लोग लिखोगे हाफ इंटू ए इंटू आर, और अपने पास इधर वाले का जो एरिया होगा वो आप लोग लिखोगे, मान लो अपने पास होता है हाफ इंटू सी इंटू आर, और तीनों को ऐड करोगे तो टोटल बड़े वाले ट्रायंगल का एरिया आ जाएगा हाफ ए बी का। हाफ से कॉमन आके सभी जगह से हाफ कट जाएगा, तीनों जगह से आर अगर कॉमन ले लें तो यहां से आर की जो वैल्यू होगी अपने पास, आर की जो वैल्यू होगी वो अपने पास होगी, इधर तो आएगा ए इंटू बी, और नीचे अपने पास आएगा अपने पास 3b प्लस ए प्लस सी। ये अपना आंसर आ गया। हाँ ना बोलिए, क्या आप लोग समझ पाए हो क्या सभी लोग? हाँ, 3 टाइम्स होगी जितेंद्र कुमार वर्मा, वो आप लोग बिल्कुल ठीक बोल रहे हो, 3 टाइम्स होगी, वो मैं कल बता ही चुका हूं आपको। ठीक है ना। अब मैं आप लोगों को क्या कह रहा था, मैं आप लोगों को ये कह रहा हूं पॉइंट नंबर ये 8 नहीं है, इसके साथ साथ ही मैं यहां पर समझा देता हूं। मुझे आप लोग ये बताओ, अगर कभी भी ऐसा हुआ, यहां तो चलो 3 थे, 2 ही थे, अगर मैं यहां पर 3 बना दूं, ये जो सर्किल है छोटे छोटे 3 सर्किल इक्वल रेडियस के बना दूं मैं, तो क्या आप लोग उसको सोल्व कर पाओगे क्या बताओ? अगर ये 3 बना दिए जाएं तो क्या आप लोग अब भी सोल्व कर लोगे क्या? ये साइड में ए लेकर चल रहा हूं, ये साइड में बी लेकर चल रहा हूं, और ये साइड में सी लेकर चल रहा हूं। तो तरीका वही होता है जो हम लोग आज तक करते आए हैं। इसके वर्टेक्स से तीनों वर्टेक्स को हम लोग मिलाएंगे, ये लो ज्वाइन करवा दो, बहुत आसान होता है। और अब की बार ये तो आर होगा, ये आर होगा, लेकिन क्या ये अपने पास 5r होगा क्या? क्योंकि 2r इसकी, 2r इसकी और r आगे है, तो क्या अपने पास टोटल 5r होगा क्या? तो यहां 3b की जगह यहां पर 5b बन जाएगा, बाकी फॉर्मूला सेम ही रहेगा। बोलिए कर लोगे क्या?
बोलो ठीक है क्या? अभिषेक सिंह आपका आंसर ठीक है भाई। सबसे पहले अभिषेक सिंह ने लिखा है यहां पर फॉर्मूला जो बनेगा अभिषेक एकदम बढ़िया भाई, आर जो बराबर होगा वो होगा ए इंटू बी अपॉन 5b प्लस ए प्लस सी, ये अपने पास इसका रेडियस का फॉर्मूला बन जाएगा। एक वीडियो क्लास लेने में 2 घंटे का समय लगता है। हाँ भाई, वीडियो क्लास लेने में 2 घंटे का समय आपको लगता है, अच्छी बात है, मतलब आप वापस ध्यान से पढ़ रहे हो, ठीक है ना? ठीक है, करते रहो आप चीज़ें। मैं थोड़ा सा इसमें फास्ट लेकर भी चलता हूँ और कुछ चीज़ें मैं जैसे ये चीज़ें ऐसे ही छोड़ भी देता हूँ जो आपको खुद को करने के लिए। रिपीट करूँ भाई आपके लिए, यहाँ पर अपने पास इसका एरिया हाफ इंटू बी इंटू 3r, ये दूरी 3r है, ये दूरी हाफ इंटू ए इंटू आर है, ये हाफ इंटू सी इंटू आर है। तीनों को ऐड कर दो बड़े वाले के एरिया के बराबर, बड़े वाले का एरिया हाफ ए बी। उसके बाद तो हम लोगों ने सोल्व किया है, ठीक है। कॉपी के लिए तो टाइम नहीं दूंगा मैं, कॉपी के लिए टाइम दूंगा तो फिर मैं खड़ा ही रहूंगा यहां पर कि कॉपी कर लो और मैं ऐसे खड़ा हो जाऊंगा। तो आप लोग इस वीडियो को वापस देखकर कॉपी किया करो, यहां तो सिर्फ और सिर्फ समझते चलो या थोड़ा बहुत टाइम लगे उसमें लिख लिया करो। क्योंकि अगर आपका बैच मान लो कंप्लीट स्पेशल मैथ्स का होता तो भी कॉपी करने के लिए टाइम दे देता मैं, लेकिन मेंस का बैच है तो मेंस के बैच के लिए मैं ऐसा तो कॉपी करने के लिए टाइम तो आपको नहीं दूंगा भाई, ठीक है ना। देखो आगे चलता हूं मैं, अगला पॉइंट मुझे बताइए सेम, अगर हम लोग ये पॉइंट नंबर कौन सा था 7 या 8, 7 होगा। 8 नंबर मुझे बताइए इस प्रकार से अगर कभी भी आ जाए आपके सामने यही सेम क्वेश्चन अगर ऐसे बन जाए तो क्या आप लोग सोल्व कर पाओगे? क्या इस पर बनने लग जाए अब, ये इस पर अगर बन जाए तो क्या आप लोग सोल्व कर लोगे क्या? ये ऐसे अगर बन जाए सेम क्वेश्चन, वही अपने पास ए बी और सी, तो हम लोग इसको इससे मिला देंगे, ज्वाइन करवा देंगे और उसके बाद हम लोग सोल्व कर लेंगे। ये अपने पास यहाँ से और यहाँ से इनको ज्वाइन करवा दो, ये अपने पास आर है, ये अपने पास आर है और ये अपने पास 3r हो गया। सेम उसी कॉन्सेप्ट से क्या क्वेश्चन कर लोगे क्या? इस पर 3 भी आ सकते हैं, आराम से कर लोगे, ठीक है। आराम से नहीं करना, जल्दी जल्दी करना है भाई विकास, आराम से नहीं जल्दी जल्दी करना है विकास कुमार। देखो अब अपने पास पॉइंट नंबर मैं समझाता हूँ 9 नंबर। चलो विकास इसको करना आराम से, आराम से तो नहीं करना, जल्दी करना है। मान लो अपने पास ये जो है वो अपने पास 3 है, ये मान लीजिए 3 है, ये मान लीजिए 4 है और ये मान लीजिए 5 है। अगर मैं अब की बार यहां पर 2 सर्किल बना दूं, अब की बार इस पर बना दूं 2 सर्किल, इस पर ये जो है इस पर मैंने बना दिए 2 सर्किल। अब बताओ इसकी रेडियस क्या होगी, ये बताइए आप लोग। बिल्कुल ठीक है भाई आपका आंसर, बलराम बिल्कुल बढ़िया, एकदम सही। इसका आंसर बताओ मुझे। ये लो भाई लिखने का टाइम दे रहा हूं मैं, लिखो। ये इक्वल रेडियस है, दोनों की जो रेडियस है वो बराबर है, करो चलो। पहले मैंने बेस पर बनाता हूं, फिर मैं सेम क्वेश्चन परपेंडिकुलर पर बनाता हूं, फिर सेम क्वेश्चन हाइपोटेनस पर बनाता हूं। अगर आपको याद हो तो पहले मैंने आप लोगों को ये समझाया था, फिर मैंने आप लोगों को सेमी सर्किल ये समझाया था, फिर मैं आपको सेमी सर्किल ये समझाया था। ऐसे ही स्क्वायर जो है पहले मैंने आप लोगों को ये समझाया था। अब इन दोनों पर तो सेम ही बनेगा, चाहे इस पर बनाओ चाहे इसको साइड लेकर बनाओ वो तो सेम आएगा। और फिर मैंने आपको ये समझा दिया था। अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे हैं तो एक ही चीज को 3 बार घुमा देते हैं। अभिषेक नहीं आदिश सर, आईबीपीएस के स्पीड के लिए कौन से चैप्टर टेस्ट लगाने हैं? वो प्रीवियस ईयर्स के जो क्वेश्चंस पेपर हो रहे हैं ना आदिश, उनको लगाना है। छत्रपाल मीना सर ये बैच कब तक होगा? टाइम लगेगा अभी तो छत्रपाल इसमें। चलो करो आंसर बताओ।
देखो बिल्कुल आंसर ठीक है अली शाह का, जाहिद अली शाह का आंसर बिल्कुल ठीक है। देखिए यहां पर अपने पास ऐसा अगर कभी भी क्वेश्चन है तो हम लोग क्या करेंगे, इस क्वेश्चन का करने का जो कॉन्सेप्ट या तरीका होता है, या तो अपने पास ट्रिग्नोमेट्री लगाएंगे या हम लोग ज्योमेट्री लगाएंगे। तो यहां पर ज्योमेट्री लगाते हैं। ये अपने पास यहां से यहां तक जो है आर है और ये भी अपने पास आर है। ये इसके सेंटर से इस पर परपेंडिकुलर डाल दो तो ये अपने पास बचा आर, और आर का मतलब ये कितना हो गया अपने पास 2r। यहां पर ये अपने पास हो गया 2r। देखना ये आप लोग अक्स मानोगे, टोटल 5 है तो ये अपने पास बचेगा कितना 5 माइनस एक्स माइनस 2r। सर्किल पर एक ही जगह से डाली हुई जो दोनों साइड होती हैं वो इक्वल होती हैं। एक ही जगह से डाली गई टेंजेंट हमेशा इक्वल होती है। ये कल की क्लास में मैंने बताया होगा, आपको पता होना चाहिए। तो ये यहां से अगर यहां तक की दूरी और यहां से यहां तक की दूरी याद रखना बराबर होगी, तो ये है अपने पास 5 माइनस एक्स माइनस 2r। ठीक है। हाँ रिंकू हेलो, हेलो करने के लिए आपने 2 बार मैसेज कर दिया हेलो सर, है ना। अब देखो ऐसे ही सेम कॉन्सेप्ट से ये अगर x है तो ये भी x होगा, तो नीचे वाला जो बचेगा वो अपने पास बचेगा यहां से यहां तक जो बचेगा अपने पास वो बचेगा 3 माइनस एक्स। ठीक है। अगर मुझे बताइए इस पर हम लोग एक इसके पैरेलल लाइन खींच लें, ये हम लोग इसके पैरेलल लाइन खींच लें, किसके, इसके पैरेलल। और अगर हम लोग ऐसे ही एक ये वाली अगर पैरेलल लाइन खींच लें, यहां से इसके पैरेलल लाइन खींच लें, इसकी ये रेडियस r है, पैरेलल लाइन खींचिए, इसकी ये रेडियस r है, इसकी इधर भी ये रेडियस r है, तो ये वाली दूरी बचेगी r के बराबर। ये r है तो ये वाली दूरी भी बचेगी r के बराबर। पैरेलल लाइन है, ये परपेंडिकुलर होगा तो ये भी परपेंडिकुलर होगा। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। शशि कुमार आ रहे हैं आपके कमेंट, आ रहे हैं भाई, अब आने शुरू हो गए। लेकिन ये जब मैं बोर्ड पर ध्यान रखता हूं मैं कमेंट की तरफ ध्यान नहीं दे पाता। कमेंट्स भी देखो, बोर्ड, क्योंकि ऑफलाइन क्लास में जब आप पढ़ते हो ना तब तो आप लोग इतने क्वेश्चंस नहीं पूछते। आप लोगों को थोड़ा सा लगता है कि यार ये पूछूं नहीं पूछूं, पूछूं नहीं पूछूं। अब आप लोग वहां पर दिखाई तो दे नहीं रहे, जिसको जो मन में आता है वो लिख देता है कि सर ये देखना, सर ये देखना, सर तैयारी कैसे करें। ऑफलाइन क्लास में, चलती हुई क्लास में जब बोर्ड पर मेरा पूरा ध्यान रहता है, पीछे से कोई भी स्टूडेंट ये नहीं बोलता कि सर कैसे तैयारी करें, इंग्लिश की तैयारी कैसे करें। यहां तो आप कुछ भी लिख देते हो। जैसे लखन ने लिख दिया सर कॉन्सेप्ट कैसे स्ट्रॉन्ग करें, सचिन ने लिख दिया सर मुझे क्वेश्चंस करने में ज्यादा टाइम लगता है, स्पीड नहीं बढ़ रही, क्या करूं। ठीक है ना। लेकिन वहां पर जो है ना, वहां पर आप लोग कोई भी ऐसा कमेंट नहीं कर सकता कि वहां पर आप डरते हो ऑफलाइन क्लास में मुझसे। लेकिन यहां पर आप लोग जो चाहो वो लिख देते हो, तो इतने कमेंट में देख नहीं पाता हूं, ध्यान रखना। तो कमेंट कम किया करो आप लोग, ये कमेंट जो है कम किया करो आप लोग, ध्यान रखो आप लोग। तो यहां पर देखिए ये अपने पास लिखा हुआ है, ये यहां पर अपने पास जो लिखा हुआ है थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट तो क्या है, क्वेश्चन तो हो सकता है एसएससी लेवल पर नहीं आए, लेकिन समझने के लिए मैं आपको बता रहा हूं, वापस मैं समझा रहा हूं। ये लाइन इसके पैरेलल है, व्हाइट वाली लाइन इसके पैरेलल है, क्योंकि ये भी आर है, ये भी आर है, 90 डिग्री का कोण, 90 डिग्री का कोण, तो एक रेक्टेंगल बन गया। ये भी 2r, ये भी 2r, 90 90 साइड बराबर, तो एक रेक्टेंगल बन गया। तो रेक्टेंगल में तो दोनों लाइन पैरेलल। ध्यान देना, मैं वापस समझा रहा हूं। ये मैं एक बार x मान चुका हूं, तो ये होगा 2r, r और r, टोटल अपने पास 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर होता है, तो ये होगा 5 माइनस x माइनस 2r। यहां से यहां तक की दूरी सेम 5 माइनस x माइनस 2r, और ये दूरी अपने पास r, यहां से यहां तक परपेंडिकुलर डाला तो ये रेक्टेंगल बन गया, तो ये दूरी r। और टोटल अगर 4 है, टोटल अगर 4 है तो ये यहां से यहां तक वाली डिस्टेंस बचेगी ना भाई, तो उसमें से ये माइनस कर देंगे, ये माइनस कर देंगे हम लोग। अक्स मैंने खुद ने माना है, भवानी स्वामी, वहां पर भवानी और स्वामी दोनों एक साथ, हाँ भवानी स्वामी आप ही हो। ये देखिए यहां से यहां तक अपने पास अक्स मैंने खुद ने माना है। तो ये बीच वाली दूरी 4 में से अगर मैं माइनस करूं, 4 माइनस एक्स माइनस 5 माइनस माइनस प्लस एक्स माइनस अपने पास माइनस माइनस प्लस 2r और माइनस r। 4 में से एक तो ये माइनस कर लिया, लेकिन माइनस अंदर गया तो ये तो माइनस का और ये दोनों प्लस का, और ये r, तो इससे अपने पास ये आ गया है x प्लस
आर माइनस वन, तो ये दूरी आ गई आर एक्स प्लस आर माइनस वन, एक्स प्लस आर माइनस वन आ गई है ये वाली डिस्टेंस। हाँ संजय हो रहे हैं भाई। और यहाँ पर देखिए आपके कमेंट आ रहे हैं संजय, और यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी होगी उसमें से हम लोग माइनस करेंगे, टोटल 3 है, ऊपर वाली इससे ऊपर x है, इससे नीचे अपने पास है, तो ये वाली जो डिस्टेंस होगी ये वाली बचेगी 3 माइनस आर माइनस एक्स। और ये जब भी अपने पास पैरेलल लाइन हो, मैं इस बीच वाले ट्रायंगल की बात कर रहा हूं, ध्यान देना, ध्यान रखना, मैं इस बीच वाले ट्रायंगल की बात कर रहा हूं, मैं इस वाले ट्रायंगल की बात कर रहा हूं, यहां पर ये वाले ट्रायंगल की, ये वाले ट्रायंगल की बात कर रहा हूं। ये वाला ट्रायंगल जो है वो ये वाली जो लाइन है वो इसके पैरेलल है, ये वाली लाइन इसके पैरेलल है, और ये वाली लाइन इसके पैरेलल है, तो दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाएंगे। तो क्वेश्चन ज्योमेट्री से हम लोग कर रहे हैं। दूसरी साइड वाला एक्स कैसा है भवानी, एक ही जगह से डालेगी टेंजेंट बराबर होती है ना, 2 बार बताया ना मैंने, देखो यहां बताया, एक ही जगह से डालेगी टेंजेंट बराबर होती है, ये जितना होगा उतना ही इधर वाला होगा। सर्किल पर अगर टेंजेंट डालोगे तो, अब अपने पास दोनों ट्रायंगल यहां पर सिमिलर होते हैं, ये जैसे ही लाइन पैरेलल है, लाइन पैरेलल होते ही ट्रायंगल सिमिलर, तो हम लोग लिखेंगे 2r, 2r के नीचे तो अपने पास जो आएगा वो अपने पास आएगा 5, ये 2r के नीचे दोनों ट्रायंगल सिमिलर, तो 2r के नीचे तो जो साइड आएगी वो 5 आएगी, ये वाला x प्लस आर माइनस वन के नीचे 4 आएगी, x प्लस आर माइनस वन के नीचे 4 आएगी, और ये वाला जो साइड होगी ये 3 माइनस आर माइनस एक्स के नीचे, 3 माइनस आर माइनस एक्स के नीचे कितनी आएगी, अपने पास 3 आएगी। इन दोनों से अब आगे क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा होगा, इन दोनों से सोल्व करके एक इक्वेशन बनाओगे आर और एक्स की, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 6r बराबर 5 से गुना करोगे तो 15 माइनस 5r माइनस 5x, और यहां से जो इक्वेशन आएगी इसको मैं लिख सकता हूं, ये इधर आके ऐड होगा, तो ये मैं यहां लिख देता हूं उस इक्वेशन को, जो भी बनेगी 5x इधर आके प्लस 11r इक्वल्स टू अपने पास 15, इक्वेशन फर्स्ट नाम दूंगा। अब इन दोनों को फिर से सोल्व करेंगे सेम कॉन्सेप्ट से, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 8r प्लस 5x प्लस 5r माइनस 5, तो यहां से अपने पास इधर आएगा, तो ये अपने पास आगे ले जाओ तो 5x तो है ही, ठीक है 5x, ये रहा, इसको आगे लेकर जाओगे तो माइनस 3x, और इसको अगर आगे लेकर जाते हो आप लोग, इसको अगर इधर ये उधर लेके गए हो तो 5 इधर ले आओगे तो 5, माइनस कर दो क्योंकि हमें तो r निकालना है, माइनस कर दो, माइनस प्लस और माइनस कट गया तो अपने पास ये ऐड होगा, तो 14r बराबर अगर 10 बचा तो r की वैल्यू जो है वो क्या 5/7 आ गई है क्या, ये अपना आंसर है। तो ध्यान रखना इतने बड़े क्वेश्चंस जो हैं वो पेपर में एग्जाम में एसएससी में आज तक नहीं आया हुआ, लेकिन मैं आपकी प्रैक्टिस के लिए कि चीज़ें आपका नॉलेज बढ़े तो उसके लिए कुछ बड़ी चीज़ें भी हम लोग सोल्व करेंगे, तो उससे आप लोगों का नॉलेज थोड़ा सा बढ़ेगा, ठीक है। हाँ वो मैंने कर लिया है, 3R कर लिया है। ध्यान रखना इन चीज़ों से थोड़ा थोड़ा मैथ्स में आपकी चीज़ें, नहीं आशीष क्वेश्चन मैथ्स पेपर में नहीं आया, ना कभी आया है और आगे भी नहीं आएगा क्वेश्चन, लेकिन ध्यान रखना आपको चीजें पता होनी चाहिए, बस आपका नॉलेज बढ़े, इसके लिए मैं आप लोगों को बताता हूं। ब्रिजमोहन अनुपात जो है रेशियो है, वो डिपेंड करता है किस पर, अपने पास सिमिलरिटी पर। जैसे ही समरूप हो गए, पैरेलल होते ही समरूप और सिमिलर होते ही दोनों के दोनों ट्रायंगल में भुजाएं समान अनुपात में होती हैं। समझ में तो आ गया ना विकास, अरे वाह ये ठीक है। तो अब हम लोग हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल पर, अब हम लोग नया पढ़ते हैं राइट एंगल ट्रायंगल के। मैंने आप लोगों को 10-11 पॉइंट आप लोगों को समझाए हैं, 9 पॉइंट आज मैंने बता दिए, 4-5 पॉइंट कल मैंने आप लोगों को बता दिए थे, ये 10 या 11 पॉइंट हैं, और कोई पॉइंट जो आएगा वो फिर क्वेश्चंस में आ जाएंगे, उसको क्वेश्चन में हम लोग प्रूव कर लेंगे। अब हम लोग आगे चल रहे हैं, हम लोग देख रहे हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल। समबाहु त्रिभुज,
छोटी छोटी चीजें। समबाहु त्रिभुज, पहली बात तो होता क्या है, समबाहु त्रिभुज जो होगा अपने पास, राइट एंगल ट्रायंगल जो होगा, इक्विलेटरल ट्रायंगल जो होगा, और समबाहु जो राइट एंगल ट्रायंगल है ना भाई, उसकी थोड़ी सी ट्रिग्नोमेट्री आपको याद करनी पड़ेगी। मैं अभी याद करवाऊंगा थोड़ी देर बाद। क्यों याद करवाऊंगा अभी बताता हूं। देखना, सबसे पहले इक्विलेटरल ट्रायंगल का जो अपने पास प्रत्येक कोण 60 डिग्री और तीनों साइड इक्वल होती हैं, तो इसके एरिया का जो फॉर्मूला होता है वो अगर कभी भी बेस और हाइट है तो ये तो प्रत्येक ट्रायंगल में लगता ही है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, पहली बात। दूसरा, इक्विलेटरल ट्रायंगल की अगर साइड गिवन है, हाइट नहीं गिवन है, तो फॉर्मूला होता है √3/4 इंटू साइड स्क्वायर। हाइट अगर नहीं दी हुई हो, एक साइड अगर दी हुई हो तो। तीसरा, पहला फॉर्मूला, दूसरा फॉर्मूला, तीसरा इसका जो फॉर्मूला है जो आप लोगों को पता होना चाहिए या आप लोगों को याद होना चाहिए, ध्यान रखना, इसके हाइट का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होगा, √3/2 इंटू साइड। ये छोटे छोटे फॉर्मूले हैं जो आप लोगों को याद रखने चाहिए। अब किसी स्टूडेंट को लगता है कि सर ये √3/2 इंटू साइड आया कैसे, तो ये इस प्रकार से आया। ये साइड अगर a है, ये वाली साइड a/2 होगी और हाइट 90 डिग्री का कोण बनाती है, तो आप लोग इसके स्क्वायर में से इसका स्क्वायर माइनस कर लेना, अपने आप ये अपने पास आ जाएगा √3/2 इंटू साइड, अपने पास अपने आप आ जाएगा। यहां हाइट की जगह जैसे ही √3/2 इंटू साइड रखोगे, बेस की जगह भी साइड रखोगे, तो ये फॉर्मूला अपने आप बन जाएगा √3/4 इंटू साइड स्क्वायर। एक राइट एंगल ट्रायंगल की छोटी सी चीज मैं आपको ये बताना चाहता हूं, ये चीज ध्यान रखना, ये जरूर काम आएगी, 100% काम में आएगी। चाहे आप लोग मुझे स्टाम्प पेपर पर लिखवा सकते हो, एग्जाम में पक्का काम में आता है। पक्का ये चीज काम में आनी है कि अगर कभी भी ये एंगल 30 डिग्री हो और ये 90 डिग्री हो, ये ट्रिग्नोमेट्री का पॉइंट है। ट्रिग्नोमेट्री में तो ये चीज मैं बहुत बार समझाऊंगा, ये ट्रिग्नोमेट्री का पॉइंट है, ट्रिग्नोमेट्री में ये चीज मैं बहुत बार समझाऊंगा, लेकिन याद रखना, ये साइड अगर x है तो फिर ये वाली साइड होगी √3x। 30 डिग्री के पास वाली साइड अगर कभी भी निकालनी है तो √3 से हम लोग इंटू करते हैं। जैसे ये अगर अपने पास मान लो 30 डिग्री है और 60 डिग्री के पास वाली साइड निकालनी है, ट्रिग्नोमेट्री से आता है, ये वाली साइड मान लो a है, तो ये वाली साइड 60 के पास वाली निकालनी है, तो √3 का भाग देते हैं। ये याद कर लो एक बार, क्यों मैं बता रहा हूं अभी समझ में आ जाएगा, एक बार याद कर लो। और कर्ण हमेशा 30 डिग्री के सामने वाली साइड का, जब भी 30 के सामने जो साइड है वो ढूंढना है, उसका डबल होता है। 30 के सामने वाली साइड ढूंढनी है और उसका अपने पास डबल होता है, ध्यान रखना। ये दिया हुआ है और 30 के पास वाली साइड निकालनी है तो √3 से गुना कर दो, यानी सोचना है 30 के पास वाली साइड बड़ी होती है, गुना कर दो, और 60 के पास वाली साइड छोटी होती है, तो ये दी हुई है, ये निकालना है तो √3 से डिवाइड कर दो। और कर्ण हाइपोटेनस जो होता है वो 30 डिग्री के सामने वाली साइड का हमेशा डबल होता है। देखना, 3 टाइप से क्वेश्चन बन सकते हैं, मैं क्या बता रहा हूं समझना। एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, समबाहु त्रिभुज है, ये एक समबाहु त्रिभुज है। इसमें पहले टाइप का क्वेश्चन आपके सामने कैसे बन सकता है, इसके साइड पर एक सेमी सर्किल है, इसकी जो ये साइड है इस पर एक सेमी सर्किल है, और रेडियस अगर अपने पास 3 है तो इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया बताओ। अगर अपने पास, ध्यान देना, किसी का कोई कमेंट नहीं है यहां तक, ठीक है। मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूं, मैं आपको यह बताना चाह रहा हूं कि यहां पर वो बोलेगा ये एक साइड पर सेमी सर्कल बनाया, इसकी रेडियस अगर 3 है तो आप लोग एरिया बताओ, पहला क्वेश्चन। तो आप कहोगे ये क्या अजीब सा क्वेश्चन पूछ रहे हो सर, अगर रेडियस 3 है तो ये तो आसानी से हो जाएगा। ये लो, रेडियस अगर 3 है, यहां से यहां तक ये भी 3 है और यहां से यहां तक ये भी 3 है, रेडियस तो यहां से यहां तक भी 3 ही होगी, ये भी 3 है। मैं कहूँगा हाँ बिल्कुल ठीक है, ये भी 3 है, तो साइड कितनी आ गई 6। तो साइड अगर 6 आ गई तो एरिया बताओ, तो आप लिखोगे एरिया का जो फॉर्मूला हो गया वो √3/4 इंटू साइड स्क्वायर, 6 का स्क्वायर 36 और 4 से कट गया 9 बार, तो आंसर कितना आ गया 9√3। पहला क्वेश्चन ऐसा बन सकता है जो सारे के सारे लोग आसानी से सोल्व कर लोगे। 6 रखें, बिल्कुल ठीक है राजेश, ठीक है। हाँ विकास बताओ, विकास क्या डाउट है आपको, पीछे अभी बताता हूं, बाद में टाइम नहीं लगेगा, कहां क्या डाउट है बताओ। ये 5/7 कहां से है, ये डाउट है क्या। देखो यहां से r का जो मान होगा वो r की वैल्यू होगी यहां से 10/14, तो 10/14 2 से कट गया 5 बार और 2 से कट गया 7 बार, r का मान ही निकालना था, तो ये 5/7 यहां से आया विकास कुमार।
खने सर्किल में करवा दिया था ना। जो मैं पूछना चाह रहा हूं वो समझते चलो भाई, मुझे सब कुछ याद है। ये रेडियस, इसकी रेडियस ये आर, यही तो दोनों रेडियस इक्वली तो थी। तो ये आर आई है 5/7, हमें तीनों साइड देकर ये वाले सर्किल की रेडियस पूछ लेता है वो। ये क्वेश्चन अलग बनता है और वो क्वेश्चन जो पहले था एल्टीट्यूड डालने के बाद अलग बनता है। दोनों में डिफरेंस है। एल्टीट्यूड में यहां पर अलग बनता है, दो बराबर के सर्किल का अलग बनता है, क्योंकि एल्टीट्यूड यहां से पास नहीं होगा कि आप सोचो कि एल्टीट्यूड यूं जाएगा और ये 90 डिग्री का कोण, ऐसे नहीं। सीधा लाइन बनाओगे तो एल्टीट्यूड ऐसे नहीं जाएगा। ठीक है, तो मैं आपको क्या बता रहा था, मैं आपको ये बता रहा था, कहां गया वो हमने जो बनाया था, गायब हो गया क्या? ये रहा। मैं आपसे ये पूछ रहा हूं, ये ठीक है। यहां पर मैं आप लोगों से ये पूछ रहा हूं, देखना आप लोग, अगर कभी भी दूसरा जो क्वेश्चन बनता है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, समबाहु त्रिभुज है, और वो इसको जो बनाता है वो अंदर की तरफ बनाता है। अब बताओ इसकी रेडियस अगर अपने पास 3 है तो इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया क्या होगा? इसकी रेडियस 3 है तो इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया क्या होगा? दूसरा क्वेश्चन हम लोगों से ये बनता है। और इसी में जो तीसरा क्वेश्चन बन सकता है, जो जो संभावनाएं हो सकती है ना आपके एग्जाम में क्वेश्चन आने की, उन पर सभी पर हम लोग बात करेंगे। जितनी पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं उन सभी पर हम लोग बैठते हैं, विचार करते हैं और फिर उन्हीं पर हम लोग क्लास में बातें करना शुरू कर देते हैं। जैसे तीसरा क्वेश्चन ये बन सकता है कि यहां पर ऐसे बनाए तो बताइए रेडियस अपने पास, ये अगर ऐसा आ जाए, रेडियस अगर गिवन है 3 तो अपने पास क्या होगा? ऐसा हम लोगों से पूछ सकता है। 3 क्वेश्चन, रेडियस तीनों में ही 3 है। ऐसे ये आसान था, तुरंत हम लोगों ने कर लिया। ठीक है, ये अपने पास ये था। तो दूसरा क्वेश्चन इस प्रकार से। तो ध्यान रखना, रेडियस ये एक ही कॉन्सेप्ट पर काम होता है। रेडियस व टेंजेंट के बीच बना जो कोण होता है वो कितने डिग्री होता है? 90। रेडियस व टेंजेंट के बीच बना कोण कितने डिग्री होता है? 90। और ये क्वेश्चन इक्विलेटरल ट्रायंगल के लिए बनता है, इसीलिए ये किसके लिए बनता है? समबाहु त्रिभुज के लिए ही बनता है। तो ये वाला एंगल अपने पास कितने डिग्री है? 60 डिग्री। और ये अगर 60 डिग्री है तो मुझे बताओ ये कितने डिग्री होगा? 30। रेडियस अगर 3 है तो सबसे पहले, इसीलिए मैं ये चीजें समझा कर आया हूं, मुझे बताओ 60 डिग्री के पास वाली साइड निकालनी हो कभी भी तो क्या √3 से भाग देते हैं क्या? 60 के पास वाली साइड अगर कभी भी निकालनी हो तो √3 से हम लोग डिवाइड करते हैं। उत्तम, आप कह रहे हो कॉन्सेप्ट तो पता है लेकिन अप्लाई कब करना है? अप्लाई तो कब, क्या मतलब क्या एग्जाम में करना है? एग्जाम जितने बजे हो उसी टाइम करना है। विकास बिल्कुल स्लो लेकर चल रहा हूं सारी बात। विकास आपने तो ज्योमेट्री मुझसे पढ़ चुके हो, तो ज्योमेट्री आप अगर मुझसे पढ़ चुके हो तो यहां पर ये a है तो ये a/√3। तो मैं आपको क्या बता रहा हूं, देखो धीरे धीरे मैं बताता हूं। ये क्वेश्चन आया अपने पास धीरे धीरे। तो यहां से ये वाला जो होगा, ये वाली जो डिस्टेंस होगी वो क्या अपने पास 3/√3 होगी क्या? और ये 3/√3 अगर है तो इसको सोल्व करने पर क्या √3 आएगा क्या? 60 के पास वाली साइड अगर कभी भी हमें निकालनी है तो वो अपने पास कितनी होगी? √3 होगी। और जो कर्ण होता है वो क्या 30 डिग्री के सामने वाली साइड का डबल होता है क्या? ट्रिग्नोमेट्री कर्ण 30 डिग्री के सामने वाली साइड का डबल होता है। तो ये अगर √3 है तो क्या ये अपने पास यहां से यहां तक ये वाली साइड क्या 2√3 होगी क्या? ऐसे ही इधर वाली साइड, ये वाली साइड भी कितनी होगी अपने पास? 2√3 होगी। तो क्या अपने पास ट्रायंगल की जो साइड आ गई वो क्या 4√3 आ गई है क्या? मुझे बताओ क्या बिल्कुल ठीक है क्या? ट्रायंगल की साइड जो है 4√3 आ गई है। और 4√3 अगर आ गई है तो क्या आप लोग इसका एरिया फाइंड आउट कर सकते हो क्या? हाँ ना बोलिए, क्या बिल्कुल ठीक है क्या? ये देखिए अगला क्वेश्चन, अगर कभी भी ऐसा बना सकता है वो साइड, अपने पास रेडियस 3 है तो रेडियस अगर 3 है तो ध्यान रखना अब की बार ये दूरी 3 होगी। रेडियस 3 है तो ये दूरी अपने पास 3 होगी। रेडियस 3 है तो ये दूरी 3 नहीं होगी, ये यहां से यहां तक 3 नहीं होगा। ध्यान रखना इधर कैसे निकालोगे, अब की बार एक तरफ वही कॉन्सेप्ट लगाओगे 3, ये कोण 60,
ये कोण 30, 60 के पास वाली साइड 3/√3, तो ये आ गया √3, तो ये वाली साइड होगी 2√3, और अब की बार इसकी जो साइड आ गई वो अपने पास कितनी आ गई है 3 + 2√3, ये अपने पास आ गया। गणेश कुमार, आप बिना मतलब ही परेशान हो रहे थे कि सर आपने सर्किल में पढ़ा दिया था। सर्किल में मैंने ये चीजें नहीं पढ़ाई थी, ये आप लोग, उम्मीद है आप लोग सीख पाए होंगे। मुकुट हो सकता है आपके पास अगर हो तो मुझे बताओ, आप और तरीका भी हो सकता है, कोई जरूरी नहीं कि जो मैं बताऊं उसी तरीके से क्वेश्चन करो, सोचना पड़ेगा बैठकर, हमें और चीजें देखनी पड़ेंगी, तरीके अलग अलग हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं मुकुट। ये 3 है, सेंटर से सरकमफ्रेंस, सेंटर से सरकमफ्रेंस इधर 3 होगी, इधर अपने पास अब की बार लेकिन उस टाइप से निकालनी पड़ेगी, तो साइड अपने पास ये आ गई, उसके बाद एरिया है। यहां पर अपने पास सेम कॉन्सेप्ट पर अपने पास दोनों तरफ ये 2√3 होगा, और यहां पर दोनों तरफ 3 और 3 ही हो जाएगा। उम्मीद है आप लोग समझ पाए होंगे। चेतना सैनी, देखते हैं वीडियो अपलोड होने का भी दे देंगे। हाँ मिल जाएगी बलराम, ऑफिस से मिल जाएगी आपको बुकलेट, देख लेना। एक बच्चे को 5/7 में ही फंसा हुआ है, पता नहीं क्यों, तो मुझे बताओ क्या दिक्कत है भाई। 5/7 कौन है? आज की क्लास हमारी इतनी है। ओके, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर। इतनी ही क्लास होगी, कल हम लोग फिर से मिलेंगे। 5/7 विजय थर्ड जो आया वो तो ऐसा है ना विजय कुमार, मुझे आप बताओ, इक्विलेटरल ट्रायंगल है ये, अगर आप लोग ऐसे बनाते हो तो एक तरफ तो वो रेडियस जो होगी वो 3 होगी यहां से यहां तक, विजय एक तरफ तो रेडियस यहां से यहां तक 3 होगी, लेकिन दूसरी तरफ वाली जो यहां से यहां तक की दूरी अगर निकालनी है तो उसमें जो सेकंड मैंने कॉन्सेप्ट लगाया है सेकंड में, विजय वो सीखो कि सेकंड में 2√3 कैसे आया, जो सेकंड में लगाया विजय कुमार। ठीक है, जेएसओ के लिए तो दीपक आप नेहरा सर से पूछ लेना यार। ओके, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, अगली क्लास में फिर मिलते हैं। बोर्ड आप लोग एक बार जरूर लिखना, व्हाइट बोर्ड ठीक है या ब्लैक बोर्ड ठीक है, ये आप लोग जरूर लिखना। व्हाइट बोर्ड या ब्लैक बोर्ड ठीक कौन सा है ये आप लोग जरूर लिखना, ताकि मैं कल उसी चीज पर आप लोगों को पढ़ाऊं। मुझे लगता है कि ब्लैक बोर्ड पर थोड़ा सा मतलब आंखों पर असर कम पड़ता है, आपके भी स्क्रीन पर भी, क्योंकि डार्क मोड पर थोड़ा सा फर्क कम पड़ता है। बाकी आप लोग जरूर लिखना, ठीक है। ओके, थैंक यू।